एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पूरे 4 आइडिया, वो भी एक छोटे से रुमाल से। यस गाइस, अगर आपको पसंद है कुछ नया नया करना और अगर आप कुछ नया सा अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो रुमाल की डिजाइन और प्रिंट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके पास अच्छा सा कोई फैब्रिक नहीं है तो आप रुमाल का यूज कर सकते हैं और खुद की बनाई हुई चीजों को यूज करने में मजा ही कुछ अलग होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रुमाल से क्या, तो मैं आपसे 4 आइडिया शेयर करूंगी। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा सा रुमाल और उसी के साइज़ का एक और कपड़ा ले लिया है। अब मैं बीच से इसे इस तरीके से कट कर दूंगी तो ये रुमाल के 2 हिस्से हो गए। अब इस कपड़े को और रुमाल को हम चारों ओर सिलाई करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से जॉइंट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। मैंने अभी एक साइड से कट किया है। अब देखिए, यहाँ से मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी रुमाल को और हमें यहाँ से कट कर देना है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा अभी भी था, वो मैंने कट कर दिया है। अब इस रुमाल का मेज़रमेंट है 5.5 बाय 8 इंच। तो आपको ये 4 इंच पर फोल्ड करके कट करना है। अब ऊपर से 1 इंच दूरी पर मैं कट करके एक स्ट्रिप अलग करूँगी। अब इसी के साइज़ की हम 5.5 इंच की ज़िप लेंगे और ज़िप को रुमाल के ऊपर हम उल्टी रख कर सिलाई करेंगे। सेकंड साइड पर टर्न करके हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप हमने कट करी थी उसे फिर से अटैच करेंगे ज़िप के साथ और फिर सेकंड साइड टर्न करके यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें एक और ज़िप लेनी है और ज़िप को हम इस स्ट्रिप के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच अभी नहीं करनी है। अब इस तरीके से हम रुमाल को फोल्ड करेंगे और बीच से यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब हमें एक और कपड़ा लेना है छोटा सा, और जो ज़िप थी वहाँ पर हमने प्रेस स्टिच नहीं करी थी, तो वहाँ पर इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे नीचे और फिर हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये कपड़ा भी जॉइंट हो जाएगा और हमारी प्रेस स्टिच भी हो जाएगी। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो रुमाल का सेकंड हिस्सा हमने कट करके रखा अभी, उसे यहाँ पर हमें ज़िप के साथ अटैच करना है और अटैच करने के बाद यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसे हम राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना और आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा एक हमारा हैंड पर्स बनेगा। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके मैंने इसे ज़िप के पास से सीधा कर लिया है रनर को खोलकर। तो ये देखिए, ये है ना छोटा सा पर्स दादी, नानी, मम्मी सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। आप एक छोटे से रुमाल से बना सकते हैं और किसी को भी आप गिफ्ट करके उसे खुश कर सकते हैं। अब जो रुमाल का बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने लिया है और इसे देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए कट करेंगे। तो इसका इस तरीके से हाफ सर्कल जैसा शेप बनेगा। अब हमें हाफ से यहाँ पर सेंटर में कट करके इसका सेंटर निकालना है और फिर देखिए इसी की साइज़ की ज़िप लेनी है और ज़िप को हम सेंटर से इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ज़िप को सेंटर से अटैच करने के बाद हमें इसे ओपन करना है और फिर देखिए हम इस तरीके से इसका दूसरा जो छोर था, दूसरा किनारा था, उसे पकड़कर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सेकंड साइड पर भी अटैच कर लेंगे। ज़िप को अटैच करने का ये आसान तरीका है, इससे आपकी ज़िप भी बहुत ही कम वेस्ट होती है। तो ये देखिए, अब इस तरीके से हम इसे पकड़ के यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको प्रेस स्टिच करनी है तो बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। अब इसे हम इस तरीके से टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम एक छोटा सा यहाँ पर हैंडल लगाना है। तो इसके लिए ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है। अगर आपके पास रेडीमेड डोरी नहीं है तो आप कोई भी कपड़े को फोल्ड करके भी यहाँ पर डोरी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ सीधी सिलाई करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा बहुत ही सुंदर पाउच हमारा रेडी हो चुका है। आप काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों से इसे यूज़ कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखते हैं एक और आइडिया। तो ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपको आइडिया दे रही हूँ। आप अच्छे से अच्छा ये रुमाल का यूज़ करके इसे बना सकते हैं। मैंने 2 रुमाल लिए हैं, तो एक रुमाल को मैंने बीच से इस तरीके से कट किया है और इसी के साइज़ की एक ज़िप ली है। ज़िप को हम रुमाल के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। रुमाल की और ज़िप की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और फिर इस तरीके से हम इसे सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें रुमाल का सेकंड हिस्सा लेना है और इसे भी हम ज़िप के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी प्रेस स्टिच हो चुकी है।
अब यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे। आपको रनर ऐड करना नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप कोई कुर्ती की जिप का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रनर ऑलरेडी अटैच किया ही होता है। अब हमें सेकंड रुमाल लेना है और फिर देखिए रुमाल के ऊपर मैं इस तरीके से यहाँ पर एक रेडीमेड फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की फ्रिल नहीं है तो आप कपड़े को फोल्ड करके भी यहाँ पर प्लेट लेकर अटैच कर सकते हैं। इस तरीके की फ्रिल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलती है, समथिंग ये 10 रुपीज़ पर मीटर मिलती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर लूँगी। अगर आप रेडीमेड फ्रिल यूज़ नहीं करते हैं और कपड़े की बनाएंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप फ्रिल बनाकर यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब हमें फ्रिल को अंदर की तरफ सेट करके रखना है और फिर हम दूसरे रुमाल को इसके नीचे रखेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें चारों ओर सिलाई करके इन दोनों रुमाल को जॉइंट कर लेना है। अगर आपके पास ज़िप नहीं है तो आप जो हमने ज़िप लगाई है वहाँ पर रुमाल को दोनों साइड से फ़ोल्ड करके ओवरलैप कर सकते हैं कपड़े को लेकर, या फिर आप है ना यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हमने रुमाल को अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके इसे सीधा कर लेंगे। हमने ऊपर की साइड जो रुमाल रखा है ना उसकी प्रिंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये रुमाल सिर्फ 10 रुपये में मिलते हैं। तो आप इस तरीके से उसमें से पिल्लो के कवर बना सकते हैं। अब इसके अंदर है ना मैं यहाँ पर कपास ऐड कर रही हूँ, आई मीन कॉटन ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर कॉटन नहीं है तो आप पुराने कपड़े, दुपट्टा, साड़ी कुछ भी है तो उसे छोटे छोटे कतरनों में कट करके भी फिल कर सकते हैं, तो भी आपका ये बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। और आप जब भी इसे वॉश करना चाहते हैं तो इजीली खाली करके इसे वॉश भी कर सकते हैं। सो है ना ये बहुत ही सिंपल और मस्त आइडिया। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो इसके लिए भी आप कोई भी नॉर्मल रुमाल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी प्रिंट वाला एक रुमाल लिया है और इसके चारों ओर मैं इसे कट करके जो अलग कलर है उसे निकाल दूंगी। एक साइड से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, उस स्ट्रिप को हमें रखना है। अब जो हमने रुमाल को कट करके रखा है उसी के साइज़ का हमें फोम लेना है और अस्तर लिया है। अस्तर आप कोई भी पुराने कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम चारों ओर से सिलाई कर लेंगे, रुमाल, कपड़े और फोम को जॉइंट कर लेंगे। और आप है ना यहाँ पर फोम आपके पास नहीं है तो हम जब नए कपड़े की शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के छोटे छोटे पीस हमें मिल जाते हैं फोम के, तो आप उसे रख सकते हैं और बाद में आप जो चाहें वो चीज़ें छोटी छोटी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें जो चारों ओर से सिलाई करके रेडी कर लिया है रुमाल, फोम और अस्तर को उसी पीस के ऊपर इस तरीके से दोनों साइड से सिलाइयाँ करनी है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आपके क्विल्ट बन जाएंगे। अब इसकी जो साइज़ हो रही है, जो हमारा रेडी पीस है वो 10 बाई 10 इंच की है और इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे मिडल से और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और दोनों साइड पर भी इसका सेंटर निकालना है। दोनों साइड पर सेंटर निकालने के बाद हम इस तरीके से मार्क करेंगे तो ये इस तरीके का शेप दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी थाली या कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं ओपन करके सेकंड साइड पर टर्न करके रखूँगी और फिर वहाँ से भी इसे कट कर दूँगी। अब हमें एक जिप लेनी है, ऊपर का जो कर्व शेप है उसी के साइज से थोड़ी सी एक्स्ट्रा दोनों साइड 1-1 इंच, और इस जिप को हम इस तरीके से रनर निकाल कर खोल देंगे और दोनों साइड पर ये जिप के एक एक हिस्से को हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जिप का एक हिस्सा लेंगे और ये जो कर्व शेप है वहाँ पर इस तरीके से हम अटैच करेंगे। एक साइड पर ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम सेकंड साइड पर सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पर इस तरीके से अटैच करने के बाद हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और इस तरीके से हम जिप को पकड़ेंगे और यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच करनी है। सेम तरीके से दोनों साइड पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और जिप को जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी और फिर हमें इसके अंदर रनर ऐड करना है। एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा था कि अगर आपका सही से अटैच नहीं हो रहा है तो आप ऊपर नीचे होता है तो उसे कट कर सकते हैं। रनर ऐड करने के बाद इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे और फिर साइड से अगर एक्स्ट्रा है कुछ उसे कट करके इस तरीके से इसे पकड़कर सेंटर निकालेंगे। सेंटर को और जिप को इस तरीके से हमें सेट करना है और फिर यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेनी है और जो जिप है वहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड साइड पर भी सेट करना है और फिर देखिए यहाँ पर हमने जो एक स्ट्रिप बचा कर रखी थी ना उसे लेना है और इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी और यहाँ इस स्ट्रिप को हम मिडल में रखेंगे। मिडल में सेट करके पहले हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे
उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा जो रेडी हिस्सा है उसे फोल्ड करके पकड़ेंगे, दोनों साइड को इस तरीके से रखना है हमें, और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा है उसे कट कर देना है और फिर इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हमारा एक छोटा सा पाउच रेडी हो चुका है। आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए, या फिर आप पेस्ट ब्रश को रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चे की स्टेशनरी आइटम को रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे सामान को रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को रख कर दिखाया है, आपको जैसे भी सही लगे आप उस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।